ओके, तो सबसे पहला जो एडिक्शन का सबसे पहला इम्पैक्ट है, ठीक है, एडिक्शन का जो सबसे पहला इम्पैक्ट है उसे हम रखेंगे एक नॉर्मल वे, यानी इमोशनल डिसरेगुलेशन। ठीक है, बाय इमोशनल डिसरेगुलेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन इस वे में, क्योंकि मेरे बारे में ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, इन सेलेक्टिव वे, है ना। जब भी हम एडिक्शन में बहुत ज्यादा, आप कोडली जो डूबे हुए लोगों को देखोगे, जिसको आप बोलते हो कि बिल्कुल लत में पड़ जाना, है ना, या तो आप अब्यूज कह लो, जो नशे में अब्यूज के पैटर्न में पहुंच चुके हैं, या तो डिपेंडेंस में पहुंच चुके हैं, है ना। इन दोनों केसेस में एक बहुत कॉमन चीज हो जाती है कि पीपल स्टार्टेड डूइंग सेलेक्टिव बिहेवियर, को बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट करने के लिए दूसरों के रिएक्शंस को मैन्युपुलेटिव वे में यूज करना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग अदर्स, जिसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल दिया जाता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत कॉमन वर्ड्स बोला, मुझ में आ ही नहीं रहे। हम या तो ये कह के जस्टिफाई कर देते थे मैं नशे में था, या तो मैं ये कह के जस्टिफाई कर दूंगा आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, है ना, या तो मैं ये कह दूंगा कि यार मैंने ज्यादा पी ली थी, उनको समझना चाहिए था, या तो मैं ये कह दूंगा यार मैं परेशान था इसलिए मैंने पी लिया, या तो मैं ये कह दूंगा कि मैं हैबिचुअल हो गया था तो कोई नहीं, 10 बार गलती हुई, एक बार और हो गई, दैट्स मैं ऐसा कर रहा हूं। दैट इज अ बिग ट्रॉमा फॉर पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद यू। उनकी पर्सनैलिटी या तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगी, या तो वो बहुत ज्यादा हेटरेट में चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? सो दैट्स व्हाई पीपल लाइक सफरिंग फ्रॉम इमोशनल डिसरेगुलेशन। ठीक है, सेकेंड इज ऑफ कोर्स एनहेडोनिया। आपने नाम नहीं सुना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। लॉस ऑफ प्लेजर, मुझे पीने के अलावा किसी और चीज में मजा आता ही नहीं है, सबसे कॉमन है। आप लोग कहते हो ना, बाहर जाकर प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे कोई और काम कैसे खुद को उस लेवल पे इनहैंस करूं। और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक बारी इस कोई भी नशा करते हो, वो आप अल्कोहल ही लेते हो, वो कर क्या रहा है, आपके ब्रेन में जाके, आपके कुछ सेल्स में जाके एक हैप्पी हार्मोन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वो हैप्पी हार्मोन जो है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ हैप्पी हार्मोन है विदाउट स्टेबिलिटी, क्योंकि डोपामाइन तो रिलीज हो रहा है लेकिन सेरोटोनिन